हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में जो आपके लिए लेके आया हूं उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बैग सीमेंट की बोरी में आप कितना प्लास्टर कर सकते हैं। अगर आप घर में अपना प्लास्टर करवाने जा रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि हमारा कितनी बोरियां लग जाएंगी, आज मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक बोरी सीमेंट में आपको कितना स्क्वायर फीट प्लास्टर कवर होगा। अब इसी के जरिए अगर आपका जितना भी स्क्वायर फीट आपका एरिया हो तो उस तरीके से आप सीमेंट की बोरियां निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप प्लास्टर करवाने से पहले वहाँ फॉलो करें, और प्लास्टर करवाने के समय भी वहाँ ध्यान देना पड़ेगा और प्लास्टर करवाने के बाद भी। यानी कि एक आपको प्लास्टर करने से पहले क्या चीज़ ध्यान देनी है, और दूसरी आपको जो प्लास्टर हो रहा है तब क्या चीज़ ध्यान देनी है, और तीसरी आपको प्लास्टर होने के बाद क्या चीज़ ध्यान देनी है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी से हमारी प्लास्टर की लाइफ डिसाइड होती है कि हमारा प्लास्टर कितना लंबा चलेगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं जो आपको प्लास्टर करने से पहले आपको ध्यान देनी है। तो प्लास्टर करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो भी वर्क है, यानी कि इलेक्ट्रिक का वर्क, प्लम्बिंग का वर्क, वो पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो पूरा कंप्लीट हो गया है तभी आप वहाँ पर प्लास्टर करवाएं, वरना क्या होगा कि कहीं अगर आपका इलेक्ट्रिक का वर्क थोड़ा छूटा रह गया तो आपको फिर से दोबारा प्लास्टर तोड़कर वहाँ पर वर्क कराना पड़ेगा। तो पहले ये सब कुछ देख लें कि आपका जो भी काम इलेक्ट्रिक का है, प्लम्बिंग का है, वो सब पूरा हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी दीवारों पर अच्छी तरीके से क्यूरिंग यानी कि तराई की गई है या नहीं की गई है। क्योंकि जब हम लोग का ब्रिक वर्क कंप्लीट होता है तो उसके कम से कम 7 दिन तक आपको तराई करनी है। तो अगर उसमें तराई नहीं है तो पहले वहाँ पर तराई करवाइए, उसके बाद प्लास्टर करवाइए। फिर आपको देखना है कि आपकी जो वॉल है वहाँ पे कोई अनइवन सरफेस ना हो। जैसे कि मान लो कोई मसाला कहीं पे चिपक जाता है या कभी कभी हमारे दीवार पे ऑयल वगैरह कुछ लग जाता है, तो वो आपको एकदम क्लीन कर लेना है। क्योंकि अगर आपका ऑयल लगा रह गया तो प्लास्टर करवाएंगे तो वहाँ पर प्लास्टर टिकेगा नहीं। और जहाँ जहाँ आपके जॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि आपका जो ब्रिक वर्क है और जहाँ पे आपका कॉलम है, यानी कि कॉलम और ब्रिक के बीच में जहाँ पे आपका जॉइंट आ रहा है, वहाँ पे आपको मुर्गा जाली अप्लाई करनी है। उसके बाद ही वहाँ प्लास्टर करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप वहाँ प्लास्टर करवा देते हैं, तो अगर आपका क्रैक आया तो क्रैक आपका वो प्लास्टर में भी दिखेगा। तो इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग मुर्गा जाली यानी कि चिकन मेश का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें तो आपको ध्यान देनी है आपको प्लास्टर करने से पहले। अब जब आपने प्लास्टर करना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर ये ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ का प्लास्टर होना है वहाँ पे आपको सीमेंट स्लरी अच्छे से अप्लाई करनी है, यानी कि सीमेंट का घोल आपको वहाँ पे डालना है। उसके बाद ही वहाँ प्लास्टर करना है। इससे क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर का बॉन्ड होता है दीवार के साथ में, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद फिर आपको जब प्लास्टर होना स्टार्ट हो जाए तो आपको ये चेक करना है कि आपको जो मोर्टार है यानी कि मसाला है, उसमें जो आपका सैंड है वो गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो पहले उसको आप छनवाइए, उसके बाद उसको यूज़ करिए। आपको जो मोर्टार बने उसमें बिल्कुल भी स्लम्स नहीं होनी चाहिए और वो अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपका सैंड अलग दिख रहा है और आपका जो है सीमेंट अलग दिख रहा है। जब तक वो अच्छी तरीके से मिक्स ना हो तब तक आप वहाँ प्लास्टर ना करवाइए। और आपका जो मसाला वहाँ पर बनता है वो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपका लेबर मिस्त्री आपका मसाला बनवाएं तो उसको वो 1 घंटे के अंदर ही अंदर फिनिश कर लें। ये ना हो कि वहाँ पे आपका जो मोर्टार बना रखा हुआ है वो आपका 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, उसके बाद आप यहाँ यूज़ करवा रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपका जितना मोटर बना रखा है उसको वहाँ फिनिश करवा देना है। फिर जो आती है हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है हमारे रेशो। कई लोग क्या करते हैं, रेशो कम ज़्यादा कर देते हैं, जिससे भी आगे चल के प्लास्टर में दिक्कत आती है। और प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे प्लास्टर में। इसी से डिसाइड होता है कि हमारा प्लास्टर कितना लंबा चलेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप अपने घर के अंदर प्लास्टर करवा रहे हैं, यानी कि आपकी जो अंदर वाली दीवार है वहाँ प्लास्टर करवा रहे हैं, तो उसकी आपको जो थिकनेस रखनी है प्लास्टर की वो 10 से 12 mm रखनी है। 12 mm से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:5 का, यानी कि 1 बैग आपकी सीमेंट और 5 बैग आपका सैंड। इस तरीके से आप प्लास्टर आप अंदर करवाएंगे। और अगर आपकी बाहर की दीवारों में प्लास्टर हो रहा है तो वहाँ पे आपको रेशो रखना है 1:4 का। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बाहर वाली दीवार जो होती है हमारी, वो हमारी आंधी तूफान धूप बारिश सब कुछ झेलती है। तो वहाँ पे थिकनेस थोड़ी हम लोग ज़्यादा रखते हैं, तो थिकनेस उसकी वहाँ रहेगी 18 से 20 mm की। और आपका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:4 का। तो ये चीज़ दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको चीज़ जो ध्यान देनी है वो आपको ये देनी है कि जब आपका प्लास्टर हो रहा है तो उसकी सरफेस जो है आपको रफ रखनी है। आप अपने मिस्त्री से कहिए जो आपकी सरफेस है वो खुरदरी यानी कि रफ रखें, बहुत ज़्यादा चिकनी ना करें। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अगर चिकनी कर देंगे तो हमारी बाद में अगर पुट्टी अप्लाई करते हैं तो पुट्टी का बॉन्ड जो है प्लास्टर के साथ में अच्छा नहीं बन पाएगा और पुट्टी की लाइफ भी आपकी कम हो जाएगी और जल्दी छूट के गिर जाएगी। तो ये देख रहे हैं, ये होता है गिरमाला। अगर आपका मिस्त्री ये लगवा रहा है, इससे सरफेस जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो मिस्त्री को आप बिल्कुल मना कर दें कि आपका ये गिरमाला बिल्कुल ना लगाए। आप जो नॉर्मल तरीके से जो प्लास्टर किया जाता है वैसे प्लास्टर करें, रफ रखें सरफेस। और जहाँ पे आपकी टाइलिंग वर्क होना है, जैसे कि आपकी किचन वॉल हो गई या टॉयलेट की वॉल हो गई, वहाँ पे आप टाइलिंग वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा रफ सरफेस वहाँ पे प्लास्टर की रखनी है। तो ये चीज़ें आपको पहले ध्यान देनी है कि आपको कौन सी सरफेस रफ रखनी है, कहाँ पे आपको टाइलिंग करनी है। ये चीज़ें आपको पहले से सब कुछ ध्यान रखनी होगी। फिर जब आपका प्लास्टर वहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो आपको
वहाँ पे 7 से लेकर 10 दिन तक का आपको क्यूरिंग करनी है अच्छे तरीके से। भले ही आपने कितना अच्छा प्लास्टर कर रखा है, कितना मजबूती से प्लास्टर कर रखा है, कितने अच्छे मिस्त्री से प्लास्टर करवाया है, अगर आप क्यूरिंग नहीं करते हैं तो आपका सारा ही जो आपने करवाया सब बेकार है। मतलब आपकी जो मजबूती है वो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं आएगी। क्यूरिंग से ही हमारी जो है प्लास्टर की मजबूती आती है। तो क्यूरिंग जो है आपको 7 से लेकर 10 दिन तक का करनी ही करनी है। तो ये तो मैंने आपको कुछ टिप्स दे दी हैं जो आपको प्लास्टर करते समय आपको वहाँ पर ध्यान देनी है। इससे आपके प्लास्टर की लाइफ दुगनी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आपके मजबूती पर प्लास्टर आपका होगा। तो आप चलते हैं हमारा टॉपिक है कि हमारा अगर एक बैग सीमेंट है तो उसमें आपका कितना एरिया कवर कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अंदर की प्लास्टर करवाते हैं, अगर अंदरों की दीवारों में प्लास्टर करवाते हैं तो वहाँ पे आपकी थिकनेस रहती है, वो रहती है 10 से लेकर 12 mm तक का। तो वहाँ पे आपका एक बोरी में लगभग 100 स्क्वायर फीट आपका प्लास्टर वहाँ पे कवर कर लेगा। और वहीं अगर आप बाहर की दीवारों पर प्लास्टर करवाते हैं तो वहाँ पे आपकी थिकनेस रहती है 18 से लेकर 20 mm तक का। तो वहाँ पे आपका लगभग 70 से 80 स्क्वायर फीट आपका प्लास्टर वहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप अंदर प्लास्टर करवा रहे हैं अंदर वाली दीवारों पर तो वहाँ पे आपको 100 स्क्वायर फीट, और अगर आप बाहर की दीवारों पर प्लास्टर करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपका 70 से 80 स्क्वायर फीट आपका प्लास्टर वहाँ पर एक बोरी सीमेंट में हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी तरीके से कोई आपका डाउट है तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।